नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, हम सब लोग ना इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि पहली बात तो कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करना ही क्यों है। बहुत से लोग तो इन्वेस्टिंग करना ही नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं कि पैसे को सेव करना ही इन्वेस्टिंग होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेविंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है। सेविंग क्या होता है? देखो, सेविंग होता है पैसे को बचाना, सेव करके रखना। जैसे आप आज जॉब करने गए, ठीक है, जॉब से आपकी सैलरी आई और आपने उस रुपए को अपने घर पे बचा के रख लिया, तो वो हो गया सेविंग। दूसरा इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग क्या होता है? पैसे को ऐसी जगह सेव करना जहाँ उस पैसे की वैल्यू बढ़े, ठीक है, पैसे से पैसा बने, वो होता है हमारा इन्वेस्टिंग। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में पहले बात तो आपको डिफरेंस पता लग गया। दूसरा सवाल हमारा ये होता है कि हमें इन्वेस्टिंग करनी क्यों चाहिए। ठीक है, क्या हमारा सेविंग से काम नहीं चल सकता क्या? इस सवाल का जवाब देखो, मैं आसान भाषा में देने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको पता होगा कि महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, देखा होगा आपने। ठीक है, जो चीज़ आज 100 रुपये की आती है, अगले ही साल वो 110 120 की आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, हमारे रोज़ के खाने की चीज़ें हुई, हमारे पहनने के कपड़े हुए, हमारे मेडिकल का खर्चा हुआ, हमारी एजुकेशन का खर्चा हुआ, स्कूल की फ़ीस हुई, किराए वगैरह हुए, बस के किराए हुए, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस हुई। ये सब क्या है, दिन पे दिन हमारी बढ़ती ही जाती है। ठीक है, महंगाई क्या है? इन्फ्लेशन हमारा देश का और बाकी सब कंट्रीज़ का बढ़ता ही जाता है। तो अब सोचो, आपने इस साल आपको एक 100 रुपये की टी शर्ट लेनी थी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आप किसी कारण उसे ले नहीं पाए। ठीक है, अब आपने वो 100 रुपये सेव कर लिए कि हम अगली साल वो टी शर्ट लेंगे। ठीक है, अब आपने वो 100 रुपये रख लिए। अगली साल जब वो टी शर्ट आप लेने गए तो आपको क्या पता चलता है कि वो 100 रुपये की टी शर्ट अब 110 रुपये की आ रही है। लेकिन आपने तो पैसे को सेव किया था, आपने वो 100 रुपये कहीं पर रखे हुए थे सेव करके। अब वो आप टी शर्ट नहीं ले पाओगे, तो अब क्या करोगे? है ना, आया ना समझ में? पैसे को सेव करने से क्या होता है कि हमें जो चीज़ बाद में चाहिए होती है वो हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन उसे नहीं लेने देगा। जो महंगाई है, वो महंगाई हमें उस चीज़ को लेने नहीं देगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, हमें पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहाँ वो पैसा बढ़े। ठीक है, अब देखो कितना बढ़े, इस चीज़ पे बात आती है। देखो, जैसे कि हम अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? बैंक में करते हैं। ठीक है, बैंक में हमारा मेनली सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है, अगर हम सेविंग अकाउंट में उस पैसे को लगाएंगे, ओके, तो क्या होगा? सेविंग अकाउंट में हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4% होता है ज़्यादातर बैंकों में। ठीक है, मतलब आपने 100 रुपये लगाए तो आपको अगली साल उस पर 3 4 या 2 ढाई इतना रुपया आपको बढ़ के मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप उसी पैसे को बैंक में ना रख के उसकी एफडी कराते हैं, ठीक है, एफडी भी वैसे बैंक में ही कराई जाती है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट से अलग होता है। उसमें क्या है, एक लमसम अकाउंट, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे हम एक साथ जमा करा देते हैं। उस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिलता है। कितना मिलता है? उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 8% तक मिलता है बस। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है? हम उस पैसे से गोल्ड सिल्वर ये सब खरीद के रख लेते हैं, है ना, उस पर भी हमें 8 से 9% तक का रिटर्न मिल जाता है। या फिर अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है, लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, 10 लाख 20 लाख, है ना, पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो हम उससे क्या है, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। गांव में क्या है, ज़मीन ले लेते हैं, खेत ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, है ना, रियल इस्टेट में। तो वहाँ से भी हमें 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, शेयर मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, ठीक है, इन सब में पैसा लगाते हैं। यहाँ हमें 14 से 15%, है ना, और यदि शेयर मार्केट में हम अच्छी नॉलेज ले लें तो हम 20% 25% तक का भी आराम से इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग हमें अब करनी कहाँ चाहिए? ठीक है, देखो, महंगाई जो बढ़ने की दर है ना, वो हमारे देश में कितनी है?
हमारी वो मानी जाती है 6 से 7%। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो 10 से 12%, 15%, 20% तक चली जाती है किसी किसी केस में। जैसे आपने देखा होगा एजुकेशन का जो वो है ना, इन्फ्लेशन रेट है, वो 10% से भी ज़्यादा है। मेडिकल का 20% से भी ज़्यादा है ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10% से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, है ना। लेकिन जो ऑन पेपर जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है वो 6 से 7% तक पिछले 20-30 साल का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। इतनी तो है ही है। तो अब सोचो, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम उस पर 7% से ज़्यादा तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए, यदि आपको महंगाई को पीछे छोड़ना है तो। वरना आपका पैसा तो बैंक में यदि आप एफडी करा रहे हो या सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो वो तो घट ही रहा है ना। जैसे आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए, आपको अगले साल 100 रुपये का कुछ लेना है, ठीक है। लेकिन आप जब लेने गए तो वो हो गई कितने की, 110 की। लेकिन बैंक ने आपको कितना दिया एफडी पे, 7% का रिटर्न, मतलब आपको 7 रुपये मिले, और वो चीज़ कितने की हो गई, 110 की, है ना। तो आपको तो 3 रुपये का घाटा हो गया ना। आपने 100 रुपये जमा किए थे, चीज़ हो गई 110 की, बैंक ने आपको दिया है कुल 107 रुपये। तो आप वो 3 रुपये कहाँ से लाओगे, तो आप तो वो चीज़ ले ही नहीं पाओगे अगले साल, तो आपको तो ये घाटा हो गया। तो इसलिए हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ हमें कम से कम इन्फ्लेशन रेट से तो ज़्यादा ही रिटर्न मिले। तो वो हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, रियल इस्टेट में मिल सकता है ना, शेयर मार्केट में मिल सकता है ना। अब रियल इस्टेट में मिल तो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या रियल इस्टेट क्या आप 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500, 1000 रुपये का खरीद सकते हो? प्लॉट, ज़मीन, खेत, ये आप 500, 1000 रुपये तक का खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप 100 रुपये से लेके 500 रुपये, 1000 रुपये, है ना, इतने रुपए भी आप आराम से लगा सकते हो। बहुत से स्टॉक तो ऐसे हैं जो 10, 20, 30 रुपये तक भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और मैं आगे भी बनाता रहूँगा, ठीक है। वो देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, करनी क्यों चाहिए, क्यों, क्या होता है इससे, ठीक है। तीसरा, इन्वेस्टिंग करने का एक कारण बताता हूँ। देखो होता क्या है, जब मैं छोटा था, मैं अपनी बता रहा हूँ, शायद आपके साथ भी ये हुआ हो, तो मैं जब भी कैसे किसी पार्टी वगैरह में मतलब लोगों को देखता था एंजॉय करते हुए, या फिर मैं जैसे मूवीज़ वगैरह में देखता था, है ना, या न्यूज़ वगैरह में देखता था बिजनेसमैन वगैरह, तो इनके जो बच्चों को जब मैं एंजॉय करते हुए देखता था ना, तो मैं भी सोचता था यार काश हम भी किसी बिजनेसमैन के बच्चे होते, काश हम भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी के बच्चे होते, तो हम भी इन्हीं की तरह मज़ा ले रहे होते, है ना। हमारे भी मतलब बाप दादा जो भी अच्छा पैसा छोड़ के जाते, 40-50 लाख हमें दे के जाते, तो हम भी इतनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करते, अपना अच्छा खासा बिजनेस हमें मिलता बना बनाया, उसमें मज़े लेते, ठीक है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना हमें वो चीज़ सच में करके दे सकता है। कैसे, देखो जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी में हमने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। अब क्या है, आप रिलायंस कंपनी में एक हिस्सेदार हो गए, ठीक है। उसका एक शेयर लेते ही आप उसके एक शेयर के हिस्सेदार हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, आप रिलायंस कंपनी का जो मालिक है ना, मुकेश अंबानी सर, उनके आप बेटे के समान ही हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अब वो जितनी मेहनत अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, है ना, तो आप भी तो उसमें हिस्सेदार हो, है ना, तो आपको भी उनका हिस्सा मिलेगा, है ना। तो हुए ना हुए आप उनके बेटे की तरह, क्योंकि जैसे वो अपने बेटे के लिए मेहनत करेंगे बेटे को पैसा देने के लिए, तो वो साथ साथ आपके लिए भी तो मेहनत कर रहे हैं, है ना। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत से लोग डरते हैं कि यार शेयर मार्केट क्या है, इसमें पैसा क्यों लगाएं, ये है वो है ना। देखो डरना कुछ नहीं है, वो भी बड़ी बड़ी बिजनेस हैं जिनके बारे में हमें उनका पूरा पुराना रिकॉर्ड हमें पता रहता है ना, कि कितने साल हो गए इस कंपनी को चलते हुए, कंपनी बनाती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है ना, कितना रेवेन्यू कमा रही है, कितना इसका प्रॉफिट है, लॉस है, सारा रिकॉर्ड ऑन डाटा हमारा ऑनलाइन नेट पर रहता है। हम चाहें तो गूगल पर सर्च करके सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम क्या होता है, हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं, अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे होते हैं, हमारे पास आते हैं कि
भाई हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है, ये है वो है ना, बहुत सारे तरह तरह के बहाने लेकर आते हैं। और हम ना उनका कोई हमारे पास कोई रिकॉर्ड रहता है कि ये बिज़नेस में कैसा है, इसका बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ एक रिलेटिवनेस के नाते, मतलब रिश्तेदारी के नाते हम उसे वो पैसा दे देते हैं, है ना। लेकिन शेयर मार्केट, जो पहले से ही इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका सारा रिकॉर्ड डाटा सब कुछ हमें पता है, वहाँ हम पैसा लगाने में डरते हैं। तो ये गलत बात है ना। मतलब जहाँ असली रिस्क है, जहाँ तुम्हें यही नहीं पता कि ये जो हमारा रिश्तेदार है ये बिज़नेस करने में कैसा है क्या है, वहाँ तो हम बड़ी आसानी से पैसा दे देते हैं, है ना। लेकिन जिनका हमें सब कुछ पता है, वो इतने सालों से बिज़नेस करते आ रहे हैं, उनका सब कुछ हमारे सामने है, वहाँ हम डरते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है, ये है वो है। नहीं भाई, शेयर मार्केट क्या है, एक खुली किताब है, एक शीशा है, ठीक है। यहाँ पर जैसा आप चलोगे ना, वैसा ही आपको रिटर्न देगा। अब आप इसमें गलत चीज़ों में पड़ जाओ, ट्रेडिंग करने लग जाओ उल्टी सीधी, है ना, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है ना। आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब करने लग जाओ, जिसने बिना नॉलेज लिए अगर इसमें आप चले गए तो आप इसमें हारोगे ही हारोगे, ठीक है। फिर आप इसको जुआ बोल के ही निकलोगे, है ना। उसके लिए तो मैं भी मना करने वाला हूँ भाई, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें बिल्कुल मत जाओ, ये आपके लिए नहीं है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं इसमें नॉलेज लेके जाऊँ, मैं भी इसकी नॉलेज लूँ, समझूँ ये क्या है, कैसे पैसा कमाता है, कहाँ पैसा लगाना है, तो सच बता रहा हूँ आप इसमें इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। अब आप बोलोगे कि मतलब पैसा तो हम कहीं और भी कमा सकते हैं ना, पैसा तो हम जॉब से भी कमा रहे हैं, तो हम इसमें क्यों आए। देखो, इसमें आने का एक दूसरा मुख्य कारण ये है, जैसे आपने देखा होगा कि हम सब चाहते क्या अपने जीवन में, आज़ादी, है ना। हमारी शादी क्यों कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है ना कि ताकि तू अपना जॉब पे ध्यान दे सके, और तेरा जो ये खाना पीना कपड़े धोना ये सब काम है, ये किसी और को दिया जाए, है ना। मतलब तुम्हारी जो वाइफ आने वाली है उसको ये सारे काम मिल जाए, वही तो तुम्हारे लिए सारे काम करती है, उससे पहले तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए करते हैं, है ना। ऐसे ही फिर जब हम जॉब पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई पोस्ट मिलती है ना, हमारे नीचे और बंदे काम करते हैं, होता है ना, मेनली यही होता है ना। तो आपने देखा होगा लाइफ में एक रूल होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना काम किसी दूसरे के ऊपर देते हैं, है ना। जैसे उनके नीचे कोई और बंदा काम करे, उनका जो काम है वो आसान हो सके, अपना काम वो किसी और से कराने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर यही चाहते हैं, ताकि मैं उस काम से आज़ादी पा सकूं। तो हम क्या है, अपने काम को आसान बनाने के लिए दूसरे आदमी को काम पे रखते हैं, और हम क्या है, हम उस पैसे के लिए काम करते हैं। तो क्यों ना इस पैसे को काम पे लगाया जाए। नहीं आया समझ। देखो, आप जॉब करने जाते हो, है ना, क्यों जाते हो, पैसे के लिए जाते हो ना। तो मालिक कौन हुआ आपका, पैसा, है ना। लेकिन शेयर मार्केट में जब आपने पैसा लगा दिया, है ना, तो अब वहाँ से जो आपका रिटर्न आएगा, वहाँ से जो प्रॉफिट होकर आएगा, वो कौन लेकर आया, आपका पैसा लेकर आया ना। तो वहाँ पे काम कौन कर रहा है, आपका पैसा कर रहा है। तो ये पैसा कौन हो गया, ये आपके लिए हो गया नौकर, है ना। इससे पहले क्या था पैसा आपके लिए, मालिक, है ना। लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ये बन गया आपका नौकर। तो इसलिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग करने से क्या है, आपका जो पैसा है ना वो आपके लिए नौकर की तरह काम करेगा, आपको वो और पैसा ला के देगा, है ना। तो इसलिए सिर्फ जॉब में, और जॉब भी करो, मैं जॉब के लिए गलत नहीं बोल रहा, है ना, लेकिन जॉब करके उस पैसे को सेव मत करो, है ना। उसे इन्वेस्ट करो, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ आपको आगे चल के महंगाई से जीत पाओ, है ना, महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिले, है ना। और शेयर मार्केट इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है ना। तो इसलिए शेयर मार्केट को सीखो। मेरी बहुत सारी वीडियो शेयर मार्केट पे आ रही हैं और आती ही रहेंगी, है ना। चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, है ना। और मेरे आगे जो आने वाली प्लेलिस्ट है वो शेयर मार्केट के पूरे कोर्स को कंप्लीट फ्री में कोर्स देने वाला हूँ, है ना। पूरा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कभी बोलोगे अरे भैया आपकी वीडियो कब आ जाती है, पता ही नहीं चलता है, हम कहाँ से सीखें। चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता लगेगा ना, घंटी बजा लो,
है ना, एक घंटी होती है ना उसमें, नोटिफिकेशन ऑल करके उसे ऑन कर लो, तो मेरी जैसे ही वीडियो आया करेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, तो उसे आप देख लिया करना। और देखने के बाद में आप इतनी नॉलेज ले लोगे कि आपको शेयर मार्केट से डर तो नहीं लगने वाला, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं भी बहुत उम्र छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ले चुका हूँ, 5-6 साल से ज़्यादा हो गया शेयर मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, क्या है, क्या इसके लॉस हैं, क्या प्रॉफिट है ना। तो वही अपना सारा मैं एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियोस देखते रहना। अगली वीडियो में मिलते हैं, शेयर मार्केट के बारे में आने वाली है, ठीक है। ओके, टाटा।